नमस्कार दोस्तों, हरीश शिवकानी चैनल में आपका स्वागत है। आज का विषय है मकर संक्रांति का महत्व। मकर संक्रांति क्यों मनाते हैं? मकर संक्रांति मनाने के पीछे वैज्ञानिक आधार क्या है? सामाजिक महत्व क्या है? धार्मिक महत्व क्या है? इन सब विषयों पर आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें और पास में जो बेल आइकॉन है उसे भी दबा दें। मकर संक्रांति का महत्व। मकर संक्रांति हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक है। यह दिन भगवान सूर्य को समर्पित है। पूरे देश में यह उत्सव अलग अलग रूपों में अलग अलग नामों से मनाया जाता है। वैज्ञानिक महत्व। पृथ्वी एक वर्ष में सूर्य का चक्कर लगाती है और एक वर्ष में 12 राशियां होती है। हालांकि पृथ्वी घूम रही है, सूर्य नहीं घूम रहा, लेकिन जब हम पृथ्वी के सापेक्ष देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि सूर्य घूम रहा है। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं कि सूर्य हर महीने एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है और इस तरह हर महीने एक संक्रांत होती है। जब सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है तब उस संक्रांति को मकर संक्रांति कहते हैं। क्रांति यानी रिवॉल्यूशन, परिवर्तन, और संक्रांति यानी कि पॉजिटिव रिवॉल्यूशन, शुभ परिवर्तन। सूर्य ऊर्जा का स्रोत है। पूरे ब्रह्मांड में अकेला सूर्य ही ऊर्जा का स्रोत है। हमारे हिंदू धर्म में सूर्य के इस ऊर्जा स्रोत को प्रणाम किया जाता है, नमस्कार किया जाता है और यह उत्सव सूर्य को समर्पित है। अन्य संक्रांतियों से यह मकर संक्रांति अलग कैसे है? इस मकर संक्रांति के दिन से सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर प्रवेश करता है। जब सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर प्रवेश करता है, दिन धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं, रातें छोटी होती जाती है। बड़ा दिन और रातें छोटी होने से काम करने के लिए ज़्यादा समय मिलता है। तो इसीलिए इस दिन को हम सूर्य को धन्यवाद देते हैं, सूर्य के प्रति कृतज्ञ होते हैं। तो आज का दिन सूर्य के प्रति कृतज्ञता, धन्यवाद प्रकट करने का दिन है। सामाजिक महत्व। यह पर्व किसानों का पर्व माना जाता है। इस दिन से फसलों की कटाई शुरू हो जाती है, जिससे किसानों में खुशी का माहौल होता है। और भारत कृषि प्रधान देश है, इसीलिए पूरे भारत में इस पर्व को खुशी के रूप में, उत्सव के रूप में मनाया जाता है। अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नामों से इस उत्सव को मनाया जाता है। जैसे सिंधी में इस उत्सव को लाल लोही या तिरमुरी के रूप में मनाया जाता है। पंजाब और हरियाणा में इस उत्सव को लाहौरी के रूप में मनाया जाता है। गुजरात में पतंग उत्सव के रूप में यह उत्सव मनाया जाता है। बिहार में खिचड़ी उत्सव के रूप में इस उत्सव को मनाया जाता है। तमिलनाडु में इसे पोंगल के रूप में मनाया जाता है। आसाम में इसे माघ बिहू के रूप में मनाया जाता है। इस तरह से अगर हम देखें तो पूरे भारतवर्ष में यह उत्सव मनाया जाता है। यह उत्सव सिर्फ भारत में नहीं बल्कि और अन्य कई देशों में मनाया जाता है, जैसे नेपाल, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, ऐसे कई देशों में इस उत्सव को मनाया जाता है। नेपाल में तो
यह उत्सव एक महा उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जिसे और इस दिन सभी को छुट्टी होती है। इस दिन गवर्नमेंट हॉलिडे होता है। जैसे मैंने बताया कि रातें छोटी होती जाएगी और दिन बड़े होते जाएंगे, यानी कि अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का यह पर्व है, तमसो मां ज्योतिर्गमय। यह उत्सव संकल्प उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। नए नए संकल्प लिए जाते हैं। आज ही के दिन सबसे पवित्र नदी गंगा नदी स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई आई। भगीरथ के अथक प्रयासों से गंगा नदी का धरती पर अवतरण हुआ। महाभारत में आज ही के दिन भीष्म पितामह जो बाणों की शैया पर लेटे हुए थे, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ था कि वो जब चाहे अपना शरीर छोड़ सकते हैं और अगर न चाहे तो वो अमर हो सकते हैं, तो उन्होंने मकर संक्रांति के दिन को ही अपने शरीर को त्यागने का निश्चय किया और मकर संक्रांति के दिन अपने शरीर को त्यागा। मकर संक्रांति का पूरा दिन ही शुभ माना जाता है। इस दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए पंचांग या शुभ मुहूर्त देखने की परंपरा नहीं है, क्योंकि पूरा दिन ही शुभ है। शास्त्रों के अनुसार दक्षिणायन देवताओं की रात होती है और उत्तरायण देवताओं का दिन होता है, तो इसीलिए उत्तरायण को पवित्र माना जाता है, उत्तरायण को शुभ माना जाता है और मकर संक्रांति उत्तरायण की शुरुआत है। भारतीय काल गणना चंद्र के आधार पर यानी लूनार बेस पर बनी हुई है और इस तरह से अगर हम देखें तो हर बार, चाहे वो दिवाली हो, चाहे दशहरा हो, चाहे होली हो, हर बार इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से तारीखें चेंज होती है, लेकिन मकर संक्रांति की तारीख 72 साल में एक बार चेंज होती है। जैसा कि मैंने बताया, ये एक पवित्र दिन है और अलग अलग राज्यों में इसे अलग अलग रूप से मनाया जाता है। बिहार में, उत्तर प्रदेश में इस दिन खिचड़ी खाने की परंपरा है, तो गुजरात में इस दिन पतंग उड़ाया जाता है। महाराष्ट्र में इस दिन तिलगुड़ बांटा जाता है और कहा जाता है तिलगुड़ क्या गोड़ गोड़ बोला, यानी तिलगुड़ खाइए और मीठा मीठा बोलिए। इस उत्सव की एक विशेष बात यह है कि भगवान सूर्य अपने पुत्र शनि देव से मिलने के लिए उनके पास जाते हैं, क्योंकि सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं और मकर राशि का स्वामी शनिदेव है। हालांकि सूर्य और उनके पुत्र शनिदेव में बहुत सारे मतभेद हैं, लेकिन फिर भी वे सारे मतभेदों को बुलाकर इस मकर संक्रांति पर एक दूसरे से मिलते हैं। ठीक इसी प्रकार ऐसा माना जाता है कि जिनके भी वैचारिक मतभेद हो, चाहे वो पिता पुत्र में हो, माता पुत्र में हो, भाई बहन में हो, किसी रिश्तेदार में हो, इस दिन मिलने से वे सारे मतभेद धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। और जैसा मैंने बताया, यह पर्व संकल्प पर्व है, तो शुभ संकल्प लेने का अपने परिवार के लिए, अपने लिए शुभ संकल्प लेने का यह दिन है। आशा है अन्य वीडियो की तरह ये वीडियो भी आपके ज्ञान को बढ़ाएगा। धन्यवाद।